हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वाला शख्स मेन कैरेक्टर का नाम पुकारते हुए कहने लगता है मैं तो इस पे मूत करने का वक्त भी नहीं गवाता। जोशवान चलो यहाँ से दूर हटते हैं। कि जिंगजुआन इसी बात से सहमत होकर कहने लगती है जोशवान मेरे साथ ही रहेगा। वैसे भी ये काफी अच्छे से नजर रखता है तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ ही रहे। आखिर वो कूल गाय खुद ही जाने लगता है और जाते जाते कहता है बेवकूफ सुनते रहो अपने दिल की और इसी तरह तुम मारे भी जाओगे। ये कहने के बाद वो आगे चला जाता है। तो हाँ यार, इन सब के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जिंगजुआन की तरफ देखता है इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि दरअसल जिंगजुआन अपने कपड़े उतार रही होती है। तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में द हाउस ऑफ द डेथ धीरे धीरे पानी से बढ़ता चला जा रहा होता है। इन एरियाज में हाउस ऑफ द डेथ में पानी थोड़ा बढ़ गया होता है। वहाँ पे एक खतरे से बढ़ के दूसरा बड़ा खतरा मौजूद होता है कि आपस में एक दूसरे की जान को भी नहीं बख्श रहे होते। तो यार कहानी जाती है हमारे बहादुर हीरोज पे जिनके पास वक्त कम, अलबत्ता मसले कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े होते हैं जिन्होंने जल्द ही गले लगाना है। फिलहाल तो इनका सबसे छोटा मसला क्ले माइन को गले लगाना, सबसे बड़ा इस हाउस ऑफ द डेथ से बाहर निकलना। ये सब कुछ देख के हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वाला शख्स कहने लगता है हमारे पास काम ज्यादा करने को है और वक्त बहुत कम है। कहते हुए वो शख्स अपनी नाइफ को उसी क्ले माइन की तरफ फेंकने को जा रहा होता है। जिंगजुआन उसके आइडिया से एग्री ना करती और वो कहती तुम्हारा दिमाग वाकई में काफी छोटा है। पता है इसी एक्सप्लोजन के कारण काफी चीजें नीचे गिरे और इससे हमारा रास्ता बंद हो जाए। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वाला शख्स उस लड़की से कहने लगता है अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है तो करना। तो इसी बात पे जिंगजुआन उसी क्ले माइन की तरफ बढ़ने लगती है कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वाला शख्स मेन कैरेक्टर का नाम पुकारते हुए कहने लगता है मैं तो इस पे मूत करने का वक्त भी नहीं गवाता। जोशवान चलो यहाँ से दूर हटते हैं। कि जिंगजुआन इसी बात से सहमत होकर कहने लगती है जोशवान मेरे साथ ही रहेगा। वैसे भी ये काफी अच्छे से नजर रखता है तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ ही रहे। आखिर वो कूल गाय खुद ही जाने लगता है और जाते जाते कहता है बेवकूफ सुनते रहो अपने दिल की और इसी तरह तुम मारे भी जाओगे। ये कहने के बाद वो आगे चला जाता है। तो हाँ यार, इन सब के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जिंगजुआन की तरफ देखता है इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि दरअसल जिंगजुआन अपने कपड़े उतार रही होती है। जोशवान उससे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। जिंगजुआन उससे कहने लगती है तुम क्या देख रहे हो, पीछे मुड़ो। हाँ यार, जैसे जैसे वो पीछे मुड़ता है तो जिंगजुआन उससे अपने कपड़े देती है। उससे कहती है तब तक ख्याल रखना जब तक मैं मांगू ना। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पीछे से एक हाई अमाउंट में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वजह से हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उड़ के जमीन पे गिरता है। इसके फौरन बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर जिंगजुआन के लिए खड़ा होकर फिक्रमंद होने लगता है। जैसे जैसे धुआं उठता है हमारा मेन कैरेक्टर की नजर जिंगजुआन पे जाती है। वो नोटिस करता है जिंगजुआन के जिस्म पे अजीब से ब्लू निशान है। से उसकी इस हालत में काफी गौर से देख रहा होता है। जिंगजुआन कहती है क्या तुमने देख लिया। सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर फौरन से पीछे मुड़ता है। कपड़े पहनने के बाद जिंगजुआन हमारे मेन कैरेक्टर को धमकाते हुए कहने लगती है अगर तुमने इस बारे में जरा सा भी किसी को बताया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इन सब के बाद वहाँ पे वो कूल गाय भी आ जाता है। तीनों के तीनों दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो मोटे के बाकी दो चमचों को भी पाते हैं कि वो दोनों पूरे तरीके से सुकर चुके होते हैं। जिंगजुआन ऊपर इशारा करते हुए कहने लगती है का हाल इन्हीं मॉस्किटो ने किया है जो कि ज़ॉम्बीफाइड है। हाँ यार, शोर शराबी की वजह से और जिंगजुआन के सीक्रेट पैसेज खोलने की वजह से ज़ॉम्बीफाइड मॉस्किटो को होश आ जाती है। देख के वो कूल गाय कहने लगता है तुम दोनों आगे बढ़ो। यार उतने वक्त में मैं तुम्हारे लिए इन मॉस्किटोस को रोकता हूँ। जिंगजुआन उससे कहने लगती है तो ठीक है, फिर हमारे रास्ते के लिए मैं तुम्हारे लिए दीवारों पे निशानात छोड़ूंगी। कहने के बाद जिंगजुआन और हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ने लगते हैं कि वो कूल गाय एक एक मॉस्किटो को काटता चला जा रहा होता है। अलबत्ता वो तादाद में कुछ ज्यादा ही होते हैं। जैसे जैसे वो सारे के सारे मॉस्किटो कूल गाय पे टूटने को ही जा रहे होते हैं। कूल गाय तुरंत से अपने आगे एक लकड़ी ले आता है। इसके लकड़ी लाने की वजह से सारे के सारे मॉस्किटो उस लकड़ी पे ही टूट पड़ते हैं। ये वजह के कारण उनके डंग उसी लकड़ी में फंस जाते हैं। मॉस्किटो पे भारी बढ़ने के बाद एरिया में वाटर का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा होता है। दूसरे सीन में हमें जिंगजुआन और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है। जिंगजुआन कूल गाय के लिए काफी ज्यादा निशानात दीवारों पे छोड़ के आगे बढ़ती चली जा रही होती है। जबकि देखते ही देखते वो कूल गाय काफी जल्दी यहाँ तक पहुंच भी जाता है। यार उसकी वजह क्योंकि जिंगजुआन को भी इस जगह में रास्ता ढूंढने में काफी मुश्किल आ रही होती है कि जिंगजुआन काफी बार आ जा चुकी भी है। यार वो कैसे न कैसे करके उन्हें गाइड करते हुए एक सीक्रेट पैसेज पे ले ही आती है। बस उन्हें इस कुएं को पार करना होगा और इसके बाद वो बाहर आ जाएंगे। यार पर इसके लिए उन्हें तैरते हुए
कुएं की दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा कि वहाँ पे स्टेयरकेस दीवार के साथ जुड़ी हुई है। यार तैरते तैरते अचानक से कोई अनजान चीज हमारे मेन कैरेक्टर को पानी की गहराइयों में खींचने लगती है। जैसे जैसे जिंग जुआन को इस बात का एहसास होता है, जिंग जुआन फौरन से पानी की गहराइयों में टूट पड़ती है और अपनी ज़ॉम्बी पावर्स का यूज करके हमारे मेन कैरेक्टर को कैसे न कैसे करके अजीब से ऑक्टोपस के हाथों से बचा ही लेती है। जैसे जैसे वो लोग किनारे पे पहुंचते हैं, इसी दौरान ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पानी से बाहर आने को लगते हैं। यार जैसे जैसे उसकी टेंटिकल्स उन तीनों की तरफ पहुंचती ही है कि कूल गाय और जिंग जुआन दोनों के दोनों मिलके हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ही साथ अपना दिफा भी कर रहे होते हैं। तभी जिंग जुआन किसी एक अजीब से रूम में घुस जाती है कि दूसरी ओर उस ऑक्टोपस ने हमारे मेन कैरेक्टर को दोबारा से पकड़ लिया होता है कि उधर ही कूल गाय जरा भी वक्त गवाए बगैर फौरन से उसकी टेंटिकल पे वार करता है। यही वजह के कारण ऑक्टोपस की टेंटिकल फिलहाल तो पानी के अंदर चली जाती है। इसके फौरन बाद ही पानी का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा होता है। तो यार और यूं ही देखते पूरा का पूरा ऑक्टोपस अपने शरीर के साथ पानी से बाहर निकलता है हमारे मेन कैरेक्टर की टीम के खिलाफ। इसी बीच में कूल गाय उसकी तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है मगर उससे ज्यादा फर्क न पड़ता। उसके बाद वो ऑक्टोपस इसकी जवाबी कार्रवाई में अपने वार करना शुरू कर डालता है। तो यार उस ऑक्टोपस के वार में एक तरह के जहरीले टॉक्सिस होते हैं। ऐसी गैस रिलीज हो रही होती है जिसे सूंघने से ही हालत खराब होने लगती है। तो यही वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ही साथ कूल गाय की भी हालत खराब होने को लगती है। मानो दोनों के दोनों का काम तमाम ही हो गया था कि वो ऑक्टोपस हमारे मेन कैरेक्टर को तो बस निकलने को ही जा रहा होता है कि ऐनी मौके पे जिंग जुआन की एंट्री होती है और उसके हाथ में बहुत बड़ा मैसिव पावरफुल फ्लेम थ्रोवर होता है। जिंग जुआन उसी फ्लेम थ्रोवर के साथ उसी ऑक्टोपस पे टूट पड़ती है। इस पे तब तक उस फ्लेम थ्रोवर से वार करती है जब तक वो रोस्ट नहीं हो जाता। हाँ यार इसी तरह जिंग जुआन उस ऑक्टोपस पे भारी पड़ जाती है और विक्ट्री फाइनली उनकी होती। सारे लांचों के बाद अब वो दोबारा से तैरते हुए बस सीढ़ियां लेने को ही जा रहे होते हैं। देखते ही देखते अचानक से एक और बार फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को कोई अनजान चीज पानी की गहराइयों में दोबारा से खींचने लगती है। तो हाँ यार इसी तरह वो पानी में अपनी आंखें बंद कर डालता है। कि अब दूसरी सीन में जब वो जैसे जैसे अपनी आंख खोलता है टल के उसी रूम में होता है जो रूम जिंग जुआन ने अपने लिए बुक करवाया होता है। इस सब के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को घूरते हुए कहने लगता है क्या वो सब कुछ एक सपना था। तभी उसकी नजर अपने सामने टीवी पे पड़ती है। अब उसे न्यूज में एक मर्डरर के नाम से क्लेम किया जा रहा होता है और से अब एक नई कहानी भी बना दी गई होती है। जो जुआन मतलब कि हमारे मेन कैरेक्टर ने दोनों पुलिस वालों पे कातिलाना हमला किया और इसके बाद फरार हो गया। यार उसी न्यूज के थ्रू हमें ये भी पता चलता है फीमेल ऑफिसर इस सिटी के मेयर की बेटी थी। बात तो तब बिगड़ने लगती है जब हमारे मेन कैरेक्टर के सर पे बाउंड्री लगा दी जाती है। इस क्रिमिनल को ढूंढेगा उससे एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। इतना कुछ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़ के काफी फिक्रमंदी से खुद से बातें करते हुए कहने लगता है हाउस ऑफ द डेथ से किसने मुझे बचाया, इससे तो अच्छा कोई मुझे वहीं पे मरने के लिए छोड़ डालता। वो कूल गाय उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ के गया होता है कि मैं तुम्हारा 10 दिन के लिए इंतजार करूंगा, जो भी सीक्रेट मालूम करना चाहते हो मेरे पास आ जाओ। इन्हीं सारी बातों के बाद से अपने रूम खिड़की से बाहर पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई देने लगती है। तो हाँ यार यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।